सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज हम कुछ ऐसी चीजों पे बात करने वाले ना जो बहुत ज्यादा मजा आएगा। मजा जब आएगा जब आप इंटरेस्टिंग होंगे इसमें, है ना। ये चीज हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो इस चीज को क्या करूंगा कि एक कहानी के जरिए से आप लोगों को समझाऊंगा, जो कि एक एक पार्ट समझ में आएगा, एक एक वर्ड समझ में आ जाएगा। Oh my God! Wow! सो अगर आप थोड़ा सा भी इस वीडियो में इंटरेस्टिंग होते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है। देखिए, मजा इसलिए आएगा क्योंकि लाइफ आपके आपके लाइफ का सवाल है। आप अपनी लाइफ अगर क्रिएट नहीं करेंगे ना तो बेकार है। फिर क्या फायदा जीने से, इससे अच्छा मर ही जाओ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो में यही बताया जाएगा कि हम करते क्या है और हमसे करवाया क्या जाता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और एक समय पे हमें क्या कौन सा काम करना चाहिए। लोग कहते हैं कि हाँ, एक समय पे अगर एक काम करो तो दूसरा ना करो, अगर दूसरा करो तो तीसरा ना करो। तो इस वीडियो में हम यही सब बात करेंगे कि हमारा जो काम होता है, हमारी जो लाइफ होती है, हमारी जो स्ट्रगल होती है, वो हम कैसे अपना क्रिएट करें और कैसे आगे के लिए सक्सेस हो। तो वीडियो में लास्ट तक बनिएगा। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अगर आप अपनी लाइफ को सीरियसली लेते हैं, है ना, तो ही इस वीडियो को देखिएगा। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा, है ना। हमारा देखो क्या होता है कि जो जर्नी होती है, उस जर्नी को धीरे 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 हम कैसे गुजारते हैं, है ना, उस पर हम कैसे काम करते हैं, उस बेसिक को कैसे समझते हैं, ये सारा पॉइंट एक कहानी के जरिए से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। सो एक एक वर्ड समझ में आएगा। अगर मैं सीधा सा उठा के अगर दिल्ली से मुंबई फेंक दूं ना तो फिर समझ में नहीं आएगा अरे कहना क्या चाहते हो? कि कैसे गया। अगर उसी चीज को ट्रेन से या फ्लाइट से या फिर चल के या फिर पैदल जाके अगर ऐसे जाया जाएगा तो हमें एक एक रास्ता पर चल जाएगा। जितना हम शॉर्टकट जाएंगे उतना ही भूलते जाएंगे, और जितना ही आराम से जाएंगे, जितना ही हम उस रास्ते से जाएंगे, जो रास्ता हो जाता है ना, उस रास्ते से अगर जाएंगे तो हमें उस रास्ते का एक एक कोना पता चलेगा कि हमें कहाँ पर मुड़ना होता है, कहाँ पे क्या करना होता है। सो गाइस, ये सारी चीजें एक कहानी के जरिए से मैं आप लोगों को समझाऊंगा, जो कि अपने लाइफ के बहुत ज्यादा करीब होता है, लाइफ से जुड़ा हुआ होता है, लाइफ से क्रिएट होता है। शुरू शुरू में होता है 14 साल 15 साल बच्चों का उम्र होता है, वो क्या करते हैं कि उनको कुछ समझ में नहीं आता कि हमें करना क्या चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। ये सारी बातें मैं एक कहानी में जोड़ के समझाऊंगा। सो गाइस, चलिए कुछ कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। सो कहानी हमारी कुछ ऐसी है ना कि एक लड़का था, उसके माता पिता थे, दो भाई था, एक बहन थी। उसके फादर और मम्मी क्या करते थे कि मतलब वो अपने जमाने में पढ़ लिख तो लिए थे, पर उतना नहीं पढ़े थे कि आगे चल के अगर हमारा जो देखो जो वर्ल्ड है ना, जो हमारी दुनिया ना अगर बदलेगी तो वो जिस तरह बदलेगी उस तरह वो बदल जाएंगे। उतना उनके अंदर समझ में नहीं आया था। क्यों नहीं आया? क्योंकि उनके भी पेरेंट्स ये भी सिखाए, यही सिखाए कि पढ़ लेना, लिख लेना, नौकरी मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी। और उन्होंने यही किया, पढ़ लिया, लिख लिया, उन्हें जॉब मिल गई और अच्छा खासा सरकारी जॉब मिला, सेटलमेंट भी थे, पैसा वगैरह भी था, अच्छा खासा था। और उसी चीज को अपने बच्चे को सिखाए। दोनों लड़का क्या किया, जिस लड़के को अपने को सिखाए वो क्या किया, पढ़ाई किया और उसके बाद सरकारी जॉब लग गई, जिसमें से उसकी लड़की इंटरेस्ट नहीं थी पढ़ाई में, वो ओनली 10th की थी। उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी कि मुझे पढ़ाई नहीं करना है, और वो बाहरी दुनिया में निकल गई, बाहरी नॉलेज लेने लगी। नॉलेज लेते 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 उसका माइंड एकदम खुल गया, ब्लास्ट हो गया कि हमें कैसे क्या करना चाहिए। और वो ऐसे ब्लास्ट हुआ कि किसी ने उसे जैसे लग रहा है कान में आके एकदम से बता दिया हो, बोल दिया हो, या फिर घोल के पेज में लिख के उसे पिला दिया हो। वो बिजनेस की तरफ उसका माइंड चला गया और वो बिजनेस करना चाहती थी।
बिजनेस करना उसे इसलिए अच्छा लगा कि उसके जो दोनों भाई थे वो भी 10 घंटा 12 घंटा काम करते थे, और जो मम्मी पापा थे वो भी 10 घंटा 12 घंटा काम करते थे। उसको ये समझ में आया कि इतने टाइम से हम जाते हैं, इतने टाइम से ही आते हैं, ऐसा क्यों, जबकि मेरी लाइफ है, हम खुद अपने अपने इस लाइफ के मालिक हैं, खुद ही ओनर है, तो कोई हमारा क्यों लाइफ चला रहा है, कोई क्यों क्रिएट कर रहा है कि 10 बजे आना है तो आना है, हम अपने मन से चलेंगे। उसने भी, उस लड़की ने भी जॉब पकड़ लिया। ये क्यों पकड़ा? क्योंकि उसके माइंड में था बिजनेस करने का, और घर वाले सपोर्ट नहीं किए। जब घर वाले सपोर्ट नहीं किए तो वो अपना एक जॉब करते करते कुछ थोड़ा बहुत बैलेंस आने लगा, बैलेंस इकट्ठा की, उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। उसके घर वाले, उसके पड़ोसी बहुत ताने मारे कि बिजनेस करने जा रही थी, जॉब कैसे करने आ गई, आ गया ना वो पहाड़ के नीचे, ये तो आपने सुना ही होगा। वैसा ही कुछ उसने किया। तो जॉब करने का उसका ये नहीं रिगार्डिंग था कि मैं जॉब ही करूंगी, उसको जॉब इसलिए करना था कि उसे पैसे चाहिए था, और उसे अपना खुद का धंधा करना था, उसका खुद का बिजनेस करना था, इसलिए उसे बिजनेस करना था, इसीलिए वो जॉब की। और घर वाले बहुत ज्यादा परेशान, बाहर वाले रिश्तेदार बहुत ज्यादा परेशान, टॉर्चर, नहीं होगा नहीं होगा। पर एक दिन उसने कुछ ऐसा किया जो कि जिस घर में रहते थे उस घर के बगल में ही एक ऐसी बिल्डिंग थी जो कि 5 करोड़ की थी। उस मिडिल क्लास फैमिली वाले सोच भी नहीं सकते थे कि ये हमारा घर हो सकता है, और उस बिल्डिंग को वो खरीद के दिखाई। जो बेचना चाहता था उस बिल्डिंग को वही लड़की बिजनेस की और खरीद ली कि नहीं, मुझे ये बिल्डिंग चाहिए तो चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे माता पिता का सपना था कि इस बिल्डिंग में रहेंगे, हम इतने पैसे कर लेंगे, और वो नहीं ले पा रहे थे क्योंकि 30 से 35, 35, 40 इतनी सैलरी होती थी, और इतने में क्या ही कर लेंगे अगर 5-6 लोग हों फैमिली में। तो 5 करोड़ का लेने का मतलब भी पता है, उनकी जिंदगी निकल जाती, फिर भी नहीं ले पाते। 1 करोड़ का भी नहीं ले पाते। कई घर बनवा लेते, 2 कमरे 4 कमरे बनवा लेते बस, पर इतने की बिल्डिंग नहीं ले पाते। और वो किसने हासिल करा? उसकी बेटी ने। क्या करके? बिजनेस करके। एक दिन प्रूफ की कि देखिए, अगर मैं इसी पढ़ाई में लगी होती और अगर सरकारी नौकरी की होती, अगर आप लोग के घर से मैं नहीं भाग के अगर कुछ की होती, तो आज आप लोग इस बिल्डिंग में नहीं होते, आज 5 करोड़ के मालिक नहीं होते, और आज मैं खुद की ओनर हूं, मुझे कोई नहीं चला सकता है सिवाय मेरे माँ बाप के सिवा। कोई ये नहीं बोल सकता कि इतने बजे क्यों आई, इतने बजे क्यों गई। और आप लोग काम करते हैं, उसका भाई भी काम करता था, माता पिता भी काम करते थे, और 10 बजे आते थे, 8 बजे आते थे, सीधा 10 घंटे की ड्यूटी। करो, नहीं करोगे तो क्या करोगे? पर उसके दिमाग में ये चीज नहीं बैठा, नौकरी करना उसके दिमाग में नहीं बैठा। उसके दिमाग में बैठ गया कि मुझे बिजनेस करना, खुद की मालिक बनना है मुझे, और खुद मैं कुछ करूंगी। उधर पढ़ाई भी उसका कंप्लीट हो गया, कोई पढ़ाई भी नहीं पूछा कितना हुआ है, उधर जॉब करके भी और अपना पैसा इकट्ठा की, इनकम इकट्ठा की, बैलेंस की, और इधर बिजनेस भी कर ली। बिजनेस करने का ये आइडिया हुआ, अगर हमारे पास पैसे ना हो तो। घर वाले जब उसको पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया, तो उसके घर वाले बहुत ज्यादा खुश हुए। और एक लड़की को अगर लड़की ऐसा करना चाहती है तो उसे बहुत टॉर्चर किया जाता है। अगर वो अपने मनपसंद का कुछ करना चाहती है तो उसके घर वाले बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं कि ये तू नहीं कर पाएगी, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है। अगर एक लड़की बोल दे कि नहीं मुझे होटल खोलना है, ओपन करना है, तो घर वाले नहीं सपोर्ट करेंगे। अगर वो बोल दे कि नहीं मुझे म्यूजिक करना है या फिर डांसिंग करना है, तो घर वाले मना कर देंगे। और वो भी अगर ये बोल दे कि मुझे हद से ज्यादा पढ़ना है, तो वो भी घर वाले मना कर देंगे। मिडिल क्लास फैमिली वालों की यही आदत है कि वो ये चीज नहीं समझते, अपने बच्चों की भावनाएं नहीं समझते, कि जो करना चाहते हैं उन्हें हम करने नहीं देते हैं, और जो नहीं करना चाहते हैं
उनसे हम जबरदस्ती वो करवा लेते हैं, और आगे जाती है हमारी जैसी उनकी भी जिंदगी हो जाती है। चार दीवारों के बीच जाओ, वही खाना बनाओ, खिलाओ, बर्तन धुलो, और कुछ नहीं करना। और कर भी क्या सकती है, उसके दिमाग में ये चीज बैठा नहीं, घर से भाग गई, पैसे नहीं दिए किसी ने, जॉब की, जॉब करके अपना बिजनेस खड़ा कर ली। ये होता है माइंड, ये होता है दिमाग, कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का। बिजनेस नहीं, किसी भी चीज को अगर आप करना चाहते हैं, किसी भी चीज को अगर आप शिद्दत से पाना चाहते हैं, तो किसी ना किसी को छोड़ना पड़ेगा आपको। फैमिली छोड़ो, प्यार छोड़ो, परिवार, किसी ना किसी को छोड़ दो। उस इंसान को छोड़ो जो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, कुछ दिन के लिए। अगर उसी दिन में अगर वो अपना रंग दिखा देता है, तो उसे हमेशा के लिए हटा दो, साइड हो जाओ। मेरी जिंदगी अलग, आपकी जिंदगी अलग। अगर मेरी जिंदगी नहीं बनेगी तो मुझसे शादी नहीं करोगी, जिंदगी बन जाएगी तो ही शादी करोगी। और घर वालों भी यही करते हैं, सपोर्ट नहीं करते, छोड़ देते हैं, जाओ मर्जी करो, बड़े हो गए तो अपनी मर्जी का करोगे। अरे भाई, तब का जमाना अलग था, 1999 में अलग था वो, तब सोच कुछ और थी। अब जमाना बदल रहा है, धीरे धीरे अपनी भी जर्नी स्टार्ट अगर कर रहे हो ना, तो एक एक सीढ़ियां ऊंचे होती जा रही है, वहीं पे नहीं है। इसलिए जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, वैसे वैसे अपनी सोच बदल रही है। हर एक उसी तरह माइंड मत रखिए जैसा पहले था। और माता पिता खासकर अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिए, और उन्हें कुछ करने का दुस्साहस कीजिए। उन्हें करने का कुछ हुनर जो उनके अंदर ना, उनसे पूछिए और उन्हें कर दिखाइए कि बोलिए, और उनके सपोर्टेड में रहिए, उनकी मदद कीजिए, तभी वो कुछ कर पाएंगे। हमारे इंडिया में यही खासियत है, यही बहुत ज्यादा बेकार आदत है कि वो क्या करते हैं कि घर वाले सपोर्ट नहीं करते, जो करना चाहते हैं वो करवाना नहीं चाहते। 100 में से 75% कुछ नहीं कर पाते, ऐसे कैसे ही रह जाते हैं। मिडिल क्लास फैमिली वाले ही सपने देखते हैं और वैसे ही रह जाते हैं। जो अपनी औकात से बढ़कर सपना देख लेता है वही आगे निकल जाता है, बिना कुछ सोचे समझे। तो सपने देखिए और घर वालों को अपने भी मना लीजिए। अगर नहीं मान रहे हैं तो थोड़ा बहुत डिस्टेंस बना लीजिए कुछ दिन के लिए, ताकि उन्हें भी कुछ कर दिखाइए और उनको भी समझ में आ जाए कि नहीं, अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो माता पिता, किसी भी पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों की भावनाएं को समझिए और उन्हें कुछ करने का मौका दीजिए। जिस चीज में वो इंटरेस्ट हो वो चीज उनको काम करने दीजिए, तभी वो सक्सेस हो पाएंगे। वरना 25% लोग सक्सेस होते हैं और 75% लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं, वहीं के वहीं गिर जाते हैं, उठ नहीं पाते हैं। किस लिए? अपने माँ बाप की वजह से। किसकी वजह से? अपने माँ बाप की वजह से। क्यों? क्योंकि उनको सपना देखने नहीं देते। अगर देखते हैं तो बस सपनों में ही देखने के लिए बोलते हैं, हकीकत में देखने के लिए बोलते हैं जितनी अगर चादर ना उतनी ही फैल कर। ऐसा कुछ नहीं, जितनी चादर उतना ही पैर। हम क्यों फैलाएं? मुझसे ज्यादा भी तो पैर फैला सकते हैं ना। हम चद्दर दूसरा लाएंगे, क्यों उसी चद्दर में अपनी जिंदगी गुजारें कि जितना बड़ा वो उतना हम अगर पैर को फैलाएं तो ही ठीक रहेगा। मुझसे बड़ी चद्दर लाएंगे। तो ये चीज अपने मन से निकाल दीजिए कि हमारे बच्चे कुछ नहीं करते, कुछ नहीं कर पाते हैं। एक्चुअल में हम उन्हें कुछ करने नहीं देते हैं जो वो करना चाहते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मतलब मेरा यही था कि अपने बच्चों को, माता पिता से, किसी भी माता पिता से, अदर से रिक्वेस्ट है मेरी कि अपने बच्चे को कुछ करने का मौका दो और उन्हें सक्सेसफुल बनाने का टाइम दो थोड़ा, और उनकी भावनाओं को समझो। आई होप कि आप लोग इस वीडियो को बहुत ज्यादा मजा आएगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। और अगर आप थोड़ा सा भी सीरियसली अगर होके देखें वीडियो, तो इस वीडियो को उन तक शेयर कीजिएगा, खासकर माता पिता को जो अपने बच्चों की जिंदगी वहीं पे रखना चाहते हैं, जो सपना देखा जाता है और उन्हें डुबा देते हैं।
उन लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी समझ में आए कि असली जिंदगी होती क्या है, हमारे बच्चों की जिंदगी क्यों बर्बाद होती है। तो चलिए, ऐसा ही कुछ वीडियो, अगली वीडियो आएगी जो कि इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। आई होप कि आप लोगों को वीडियो में समझ में आई होगी। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके गाइस बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम डालते हैं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।